आज मेरे साथ एक ऐसी गेस्ट है जिनका मैं कहूँगी कि इनको तो हर चीज़ के हवाले से कुछ ना कुछ पता ही होना चाहिए बिकॉज शी इज़ रिलेटेड टू द एक्टिंग फील्ड। मैं एक अम्मा का कैरेक्टर क्यों करूँ? आई डोंट लुक लाइक अ मदर। कोई कंपटीशन हो रहा है और ऑडिशन हो रहे हैं, तो मेरी बहन को बड़ी डांट पड़ी, उसने मुझे अलाउ कर दिया, जाओ आयशा गो। थिएटर सबसे पहले आपको सिखाता है टीम वर्क। कोई बहुत ही इमोशनल लाइन बोलनी है तो उसके भी हम लूपर्स देख रहे होते तो बीच में लोग हंस के ब्रेक लेके वापस रीटेक कर रहे होते हैं। दिस इज नॉट हैपनिंग इन द रियल। फॉर द टाइम बीइंग आप वो एक कैरेक्टर कर रहे हो, so just do that. Great that you are thinking about ये डायरेक्शन वाली साइड भी and we are hoping to see you. ये तो एक बिग फ्लॉ है कि जी एक्टिंग करनी है तो पढ़न दी की लोड़ है। सोशल मीडिया सबसे पहले मुझे पता क्या लगता है, इट्स अ फेक वर्ल्ड। Of course it is a fake world. Assalamu alaikum, this is Mariam Kevan. Welcome to a fresh episode of Not Every Woman. I hope everybody is doing great. आज के एपिसोड स्टार्ट करेंगे एक चीज़ की रियलाइजेशन और इम्पोर्टेंस से कि कितना ज़रूरी है आप बाहरी दुनिया से भी वाकिफ़ रहें। मतलब हम होते ना, मैं, मेरी ज़ात, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा ऑफिस, मेरी लाइफ, मेरे रिश्तेदार, मेरा ये, मेरा वो, इतने मेरे में हम बाहरी दुनिया से बिल्कुल कहते टाइम ही नहीं है भाई। हम सानू की दुनिया में क्या चल रहा है हमें क्या पता हो। ज़्यादा से ज़्यादा अगर सोशल मीडिया के ज़रिए पता लग भी जाए कि ये चीज़ है तो चलो ठीक है, सोशल मीडिया पे जो फैक्ट चल रहे हैं उसी के हिसाब से हम अपना एक ओपिनियन भी बना लेते हैं। द वेरी कॉमन एग्जाम्पल और द वेरी रीसेंट एग्जाम्पल मैं कहूँगी व्हाट्स हैपनिंग इन इसराइल एंड पैलेस्टीन। ऑफ कोर्स एक बहुत ही अजीब सी सूरत हाल है, जंग का समा है जहाँ ह्यूमैनिटेरियन बेसिस की तो बस आप कहीं धज्जियाँ ही उड़ा दी गई हैं। लेकिन हमें फिर भी नहीं पता, आप किसी से पूछे ना कि अच्छा ज़रा डिटेल में जाइएगा, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वेंट रॉन्ग, वेयर, हिस्ट्री क्या है, शुरू कैसे हुआ, कितनी दहाइयाँ पहले से मसला चल रहा है, नोबडी नोज़। हम सिर्फ सोशल मीडिया के ज़रिए मतलब वो क्यूरियोसिटी शो ही नहीं की ना, बस पता लग गया कि आजकल ट्रेंड क्या है। आजकल ट्रेंड ये है कि हमने सोशल मीडिया पे तमाम इजरायली प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करने, फॉर इंस्टेंस ये जो अभी कैंपेन चल रही है, एंड दैट्स इट, दे वुड जस्ट जंप ऑन टू द बैंडवैगन विदाउट नोइंग व्हाट्स व्हाट एंड व्हाई, और उसके पीछे साइंस क्या है और आप जो कर रहे हो क्या उसकी तो कोई तुक भी बनती है नहीं बनती। मतलब ये हमारी वो चल रही होती है। और वही कि हमें क्या मतलब आप समझ सकते हैं, हमारे दिमाग में तो होते हैं ना कि हमारे ना जानने या जानने से क्या। देखिए बाहर की दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आपकी पर्सनल ज़ात के लिए बहुत ज़रूरी है। और आज मेरे साथ एक ऐसी गेस्ट है जिनका मैं कहूँगी कि इनको तो हर चीज़ के हवाले से कुछ ना कुछ पता ही होना चाहिए बिकॉज शी इज़ रिलेटेड टू द एक्टिंग फील्ड। और जब आप एक्टिंग में होते हैं तो आपने मुख्तलिफ़ किरदार भी निभाने होते हैं। वो मुख्तलिफ़ किरदार अलग नोयत के होते हैं, उनके अलग प्रोफेशंस होते हैं, अलग लाइफ होती है, अलग लाइफ स्टोरी होती है, अलग एक्सपीरियंस होता है। एंड यू नो इफ़ यू डोंट नो व्हाट्स व्हाट तो फिर आप उस किरदार में जान नहीं डाल सकते। लेट्स वेलकम माय गेस्ट आयशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मरियम, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल इनविटेशन। और जिस तरीके से आपने इंट्रो दिया, आई एम ट्रूली इंस्पायर्ड बाय यू। आप इंट्रोडक्शन जो आप देती हैं बहुत ही अच्छा आपने दिया है और बड़ी अच्छी बात आपने कही। उसी बात को मैं कंटिन्यू करूँगी कि जब तक आप किरदार को महसूस नहीं करते, अपने अंदर कहीं ना कहीं उसको फील नहीं करते, आप उसको कर ही नहीं पाते, आप उसको निभा ही नहीं पाते बेस्ट वे से। तो अच्छा, मैं एक चीज़ ऐड करूँगी इसमें कि एक्टिंग में जितना इन होना ज़रूरी है उस किरदार में, उतना ही आउट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, you're right. हाँ, वेरी गुड थिंग। और एक मुझे इससे एक याद आ गई, एक टर्किश ड्रामा बड़ा फेमस हुआ था और उसकी जो लीड एक्ट्रेस थी, शी गॉट पॉपुलैरिटी, दुनिया भर के मिलियंस ऑफ फैंस बन गए, बट देन शी सेड इट वाज सो डिफिकल्ट फॉर मी टू गेट आउट ऑफ दैट कैरेक्टर कि मैं डिप्रेशन में चली गई थी। वो किसी पुराने टाइम ट्रैवल वाली एरा, मुगल एरा और उससे पहले का वो था, एंड शी वाज इन दैट जोन। और उनका था कि हमारी दिन रात शूट्स, कंटिन्यूस शूट्स, और उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं रियल वर्ल्ड जिसमें ये गाड़ियाँ हैं, ये लोग हैं, नॉर्मल कपड़े हैं, उसमें कैसे वापस आऊँ। तो आयशा ये तो आपने बड़े मज़े की एक चीज़ हाईलाइट कर दी है, दिस हैपन्स, यू हैव टू गेट इन एंड गेट आउट। एग्जैक्टली, गेट इन एंड गेट आउट तो बाद में और आते हैं। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि आप थिएटर से आपने स्टार्ट किया, थिएटर में हाउ डिड यू गेट इन? ओके, दैट्स अ वेरी प्रीटी गुड क्वेश्चन। पीपल यूज्ड टू आस्क मी बिकॉज मेरा जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल भी थिएटर का नहीं है।
इट्स लाइक वो यू नो कि आज की जनरेशन तो उसको बोलेगी कि बोरिंग सा सब्जेक्ट है, फिजिक्स इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं रखा हुआ। एक्चुअली मुझे लगता है थोड़ी बहुत ना हमारे यहाँ टीचिंग स्किल्स की भी कमी है, जो कि सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग नहीं बनाते। दैट्स व्हाट वी एक्सपीरियंस्ड इन आवर स्टूडेंट लाइफ। कुछ टीचर्स अच्छे थे, मैं सबका नहीं कहूँगी कि सारे ही ऐसे थे, कुछ टीचर्स अच्छे थे जिनकी वजह से हम इस डिग्री तक पहुँच पाए, लेकिन उसके बाद क्या करना है ये हमें किसी ने नहीं बताया। तो आपका प्लान क्या था? फिजिक्स की डिग्री की क्यों? इनिशियली क्या करना चाहती थी? इनिशियली क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड मेरा सारा टीचिंग से रिलेटेड आ रहा है। अच्छा। सो उन्होंने भी यही सोचा, अच्छा डिग्री ले लेगी एंड देन शी विल डू टीचिंग जॉब। इवन मैंने तो बीएड भी किया हुआ एक्स्ट्रा डिग्री के लिए ना, बैचलर्स इन एजुकेशन फॉर द टीचिंग, तो वो भी मैंने किया हुआ है, लेकिन बस इंटरेस्ट नहीं था। और यूनिवर्सिटी के एंड में, बैक टू योर क्वेश्चन, यूनिवर्सिटी का लास्ट सेमेस्टर चल रहा था, मुझे याद है कि संडे का दिन था, बारिश हो रही थी और जी ऑडिशन हो रहे हैं, कोई कंपटीशन हो रहा है और ऑडिशन हो रहे हैं। तो मेरी बहन को बड़ी डांट पड़ी, उसने मुझे अलाउ कर दिया, जाओ आयशा गो, ट्राई ना, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, यू शुड गो। एंड माई फादर भी लाइक व्हाट यू डिड, उसका लास्ट सेमेस्टर है, वो पढ़ेगी कैसे, थीसिस है और रिसर्च वर्क है। विल यू बिलीव कि मुझे नहीं पता था कि मैंने उस सेमेस्टर में सबसे ज़्यादा CGPA लिया। शाबाश। मतलब पिछले पूरे तीनों सेमेस्टर्स में मैं नहीं खुश थी। तो जब आप अपनी मर्जी का काम कर रहे होते हो साथ में, तो आप वो काम भी कर जाते हो जो आप नहीं करना चाहते। वो पूरी चीज़ों पे रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है, जो उसका इम्पैक्ट है ना, वो ट्रिकल डाउन आपकी बाकी हर जिंदगी के अमूर के ऊपर चलना शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली, सो दैट हैपेंड। और बस वहीं से मुझे एक्टिंग से फिजिक्स भी एस हो गई। एग्जैक्टली। तो वहाँ लेकिन ऐसा एक वो होता है ना, क्योंकि आई मीन हम जितनी मर्जी बात कर लें, अभी हम बड़ी एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, लेकिन एक बचपन से, मैं नहीं कह सकती कि बहुत कम लोग होते हैं जो कहते हैं मैं बचपन से ही एक्टर बनना चाहती हूँ या बनना चाहता था, क्योंकि अभी भी हमारा एक स्ट्रैटा है जो समझता है कि अगर आपने कोई ऑनरेबल काम करना है तो यू नो आइदर बिकम अ डॉक्टर और एन इंजीनियर या किसी और फील्ड, लॉयर बन जो, इस तरह की प्रोफेशनल डिग्री लगा लो। एक्टिंग में क्या है, या एक्टर क्यों बनना चाहेंगे? मतलब एक्टर्स को अभी भी एक वो है जो एक अलग नज़रिए से देखते हैं। अगर कुछ नहीं, मतलब अगर एक्टर बनना ही तो उसके लिए पढ़े लिखे होने की तो ज़रूरत है ही नहीं है। ये तो बहुत ही एक फजूल बात है कि आपको एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको तालीम की ज़रूरत नहीं है। आप तालीम हासिल नहीं कर पाओगे तो आप सोसाइटी में मूव कैसे करोगे? आपको बात करने का ढंग ही नहीं है, आपको लोगों के साथ कम्युनिकेट करना ही नहीं आएगा, हाउ विल यू ग्रो? तो ये तो एक बिग फ्लॉ है कि जी एक्टिंग करनी है तो पढ़न दी की लोड़ है। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स आ जाते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं एक बताऊं कि मेरा एक कैरेक्टर था जिसमें मैं लॉयर बनी थी, और वो अब तक का मेरा चैलेंजिंग कैरेक्टर रहा है, क्योंकि मैं रिप्रेजेंट कर रही थी उसमें कश्मीर की। अच्छा, ठीक है, कश्मीर की लॉयर है, तो मैं टस से मस अपने डायलॉग को इधर से उधर नहीं कर सकती थी। तो आप ये कैसे जहन बना के बैठे हुए कि आपको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं है, आपको ABC नहीं पता और आप इंग्लिश बोलने चले हो। सो दैट्स नॉट द थिंग कि आप पढ़े लिखे होने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई तो बेसिक चीज़ है। ऐसे ही है। और एक वही है, उसी बात से आता है कि जो मैंने शुरू में भी कहा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी कनेक्टेड टू द आउटर वर्ल्ड। अब आयशा ने जैसे कह दिया, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह सुबह उठ के जो है पूरी खबरें देख रहे हैं या पूरा अखबार कंज्यूम कर रहे हैं। देखें थोड़ी थोड़ी टिट्स एंड बिट्स, बट देखें है क्या, नया फैशन क्या है, नया म्यूज़िक क्या है, नई टेक्नोलॉजी क्या है, नया खाना क्या है, नई रिसर्चेस क्या आ रही हैं, ताकि एटलीस्ट कल को आप अगर किसी के साथ बैठे हो तो यू कैन होल्ड अ कॉन्वर्सेशन। आपको बिल्कुल अलिफ बे किसी चीज़ की पता ही नहीं हो तो फिर आप क्या कर सकते हैं? तो आयशा, आपको कैसे लगता है कि ठीक है आप करके आई हो, बट वंस यू इन द फील्ड आई एम श्योर आपकी बहुत ऐसे लोगों से भी मुलाकात होती है जो डिफरेंट इलाकों से आते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, शायद इतना एक्सपोजर नहीं होता, शायद इतना एजुकेशन नहीं होता। तो हाउ डिफिकल्ट और हाउ ईजी इज़ इट टू मिंगल विद एवरीवन एंड बी ऑन द सेम पेज एंड वर्क एज अ टीम? या ये एंड वाली बात से मैं कंटिन्यू करूँगी। टीम वर्क, थिएटर सबसे पहले आपको सिखाता है टीम वर्क। बेशक बहुत सारी हमारी अदर स्पोर्ट्स भी हैं जो टीम वर्क सिखाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि मेरा एक्सपोजर थिएटर से था और थिएटर से मैंने स्टार्ट लिया, तो मैं उसी के बारे में बात करूँगी। थिएटर सबसे पहले, जिस तरह से आपने बोला कि डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आते हैं, और हमारे साथ एक एक्टर हैं जो कि DG खान से हैं। अच्छा। तो वो जब आए फर्स्ट में, जब उनकी पहली थी अपीयरेंस मेरे साथ, वो भी कश्मीर का ही प्ले था। अच्छा। 27 अक्टूबर के लिए हम प्ले कर रहे थे लास्ट ईयर।
तो ही हैव टू होल्ड माई हैंड एंड लाइक ग्रैब एंड गेट मी आउट. तो वो बड़ा डर रहे कि नहीं मैं कैसे करूँगा, मैं ऐसे नहीं कर सकता. तो द थिंग इज़ कि उस टीम वर्क ने, हम सारे बैठे और हमने उन्हें बताया यहाँ किस काम के लिए, आप एक्टिंग के लिए आए हो ना, ये रियल में नहीं हो रहा, दिस इज़ नॉट हैपनिंग इन द रियल. फॉर द टाइम बीइंग आप वो एक कैरेक्टर कर रहे हो, सो जस्ट डू दैट. वो हम सब बैठे, हमने उनको कॉन्फिडेंस दिया और उन्होंने बड़े मज़े से वो कैरेक्टर प्ले किया. सो थिएटर आपको सबसे पहले टीम वर्क सिखाता है. जब तक देयर इज़ नो आई, ठीक है, आई कुछ भी नहीं है, वी, हम जब मिल के कुछ करने का सोचते हैं, मुझे लगता है वो ज़्यादा इम्पैक्ट करता है. बेशक स्टार्ट आप पहले से ही करते हो, कतरा कतरा बन के दरिया बनता है. तो मुझे लगता है कि टीम वर्क आप जब तक नहीं करोगे, आप अपना बेहतरीन नहीं दे पाओगे. नहीं, like, आप उसी माइंडसेट के साथ आओ कि मैं तो ऑलरेडी बड़े अकम्पलिश्ड हूँ, मैंने तो ये भी किया, मैंने तो वो भी किया है. हाँ. तो आके आप अगर स्टेज पे लाइन भूल जाओ तो बाकी किसी ने आपको क्यों भी नहीं देना, क्योंकि मैं हूँ ना फिर. तो कभी ऐसे हुए कि स्टेज पे कोई ऐसा एक्सपीरियंस है, कोई ऐसा आई वुड से अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, या लाइनें भूल जाना या कुछ ऐसा, तो साइड वालों ने कवर अप किया हो, या ऑडियंस में से कोई सपोर्ट हो, एनीथिंग लाइक दैट? अच्छा, एक मज़े की बात बताती हूँ. मेरा पहला थिएटर प्ले था जो मैं यूनिवर्सिटी की तरफ से कर रही थी. तो उसमें वो उस कैरेक्टर से मेरी बड़ी यादें वाबस्ता हैं. ओके. शानो का एक कैरेक्टर था और उसमें मैं विलेज गर्ल बनी हुई थी जो सबसे पैसे लेती और स्टडी नहीं करती. बेसिकली वो तालीम के मौजू के ऊपर था. अच्छा. तो मैं सबसे पैसे लेती हूँ और वो पैसे उड़ाती हूँ. एट द एंड बताया कि मुझे अकल आ गई है कि नहीं, आई हैव टू स्टडी, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है. तो मैं आई हूँ और मैंने दुपट्टा लिया हुआ लाइक यूँ, एंड लाइव मुझे कमेंट आ गया है, शानू शरीफ हो गई है. सो यू हैव, और मैंने उस सीन में रोना था. ठीक है, यूजली ऐसे कमेंट्स अलाउड नहीं होते, बट चूंकि वो यूनिवर्सिटी की यूथ थी, हम नहीं रोक सकते. क्राउड को तो नहीं कंट्रोल कर सकते. यू कैंट कंट्रोल द क्राउड. आई वाज लाइक हाउ, बट सो इट हैपेंड. आप थिएटर पे कभी भी 100% बेस्ट नहीं दे सकते. आप जितनी मर्जी रिहर्सल्स कर लो, जो मर्जी कर लो, एट द एंड कुछ ना कुछ ब्लेंडर आज़म आपसे होना ही होता है. 100% भी तैयारी करके जाओ तो 90% आप देते हो. दैट्स इट्स लाइव परफॉर्मेंस. और वरना तो होता है ना एक्टिंग, ड्रामा, ये उसमें आपके पास इतना मार्जिन है, आपने कोई बहुत ही इमोशनल लाइन बोलनी है तो उसके भी हम लूपर्स देख रहे होते तो बीच में लोग हंस के ब्रेक लेके वापस रीटेक कर रहे होते हैं. यू हैव दैट रूम ऑफ एरर, मार्जिन ऑफ एरर है आपके पास, वो स्कोप है, आप वो इतनी चीज़ें जो है मतलब आप अफोर्ड कर सकते हो. यहाँ पे तो नहीं है. और फिर आयशा ये कि मतलब एक दिन थिएटर होके ख़त्म नहीं हो गया ना, इट गोज़ ऑन. मतलब अब जैसे आप लोगों के कुछ थिएटर 2-2 हफ्ते लगे रहते हैं, कुछ महीनों लगे रहते हैं, तो कितना इजी है या कितना डिफ़िकल्ट है कि रोज़ सेम चीज़ परफॉर्म करो, फिर उस कैरेक्टर से बाहर निकलो, फिर अगले दिन फिर वापस आओ, वापस उसी कैरेक्टर में जो एग्जैक्टली सेम चीज़ वापस डिलीवर करो, बट द क्राउड इज़ डिफरेंट, द रिएक्शन इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट, एंड देन इट गोज़ ऑन एंड ऑन एंड ऑन. या तो मेरा ख्याल है मरियम, आपने लगता है एक्सपीरियंस किया हुआ है कि आप इस चीज़ को समझ रहे हो. नहीं, आई हैव नेवर डन थिएटर बट आई हैव डन एक्टिंग, तो मैं कुछ उसमें देख सकती हूँ या फील कर सकती हूँ. बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो. तो इसलिए पहले मैं पहली वाली बात को कंटिन्यू करूँगी कि कैरेक्टर के अंदर जितना इन होना ज़रूरी है, पहले हम उसको आउट होना भी उतना ही ज़रूरी है. बेशक आप नए क्राउड के सामने कर रहे हो, आपने डेली अपनी 100% परफॉर्मेंस देनी है, बट यू कांट एक्सपेक्ट कि यार आपको आगे से क्या कमेंट आ रहा है. समटाइम्स कमेंट बड़े अच्छे आ रहे होते हैं और कभी वो हूट हो रहा होता है. तो यही चीज़ आपके अंदर कॉन्फिडेंस दिलाता है. थिएटर आपको जो कॉन्फिडेंस देता है ना, वो और जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है. स्पेशली जो मैं समझती हूँ आजकल हम लड़कियों को कहते हैं कि ये बड़ी वीक हैं, बाहर नहीं निकल पाती, बात नहीं कर पाती. तो ये चीज़ मुझे सिखाई है थिएटर ने. आप अपने हक के लिए बोल सकते हो. आप उस इंसान को आंखों में आंखें डाल के बता सकते हो नो और येस. सो ये चीज़ बड़ी पॉजिटिव रही इस चीज़ को करने में, उसको करने में. अच्छा आयशा, मुझे मतलब आपकी बातों से एक वो हुआ कि मतलब बाज़ औक़ात होते हैं ना कि आप खुद अपनी ज़िंदगी के किसी ऐसे फेज़ से गुजर रहे होते हो जहाँ यू नो ऑफ कोर्स देयर आर डाउन्स, विद एवरी अप देयर इज़ अ डाउन. कुछ हार्ड टाइम्स भी होते हैं, और वैसे ही कहते हैं कि एक्टर्स वैसे ही ज़्यादा इमोशनल एंड सेंसिटिव होते हैं. ये उनके अंदर होगा तभी तो वो मुख्तलिफ कैरेक्टर्स कर पाएंगे. तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि इफ़ यू डूइंग या एक्टिंग या उसमें कोई ऐसी चीज़ ट्रिगर हो गई हो जिसका आपकी अपनी पर्सनल ज़िंदगी से भी कोई ताल्लुक़ हो, या एकदम से कोई ट्रिगर, कोई इवेंट याद आ जाता है, या यू नो एक कैथारसिस करने का मौका मिल जाता है? बिल्कुल सही कह रही हैं. अच्छा, 1-2 कैरेक्टर्स थे
जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल होना था. सो आई कैन पर्सनली रिलेट टू दीज फीलिंग्स. और शायद लोग कहते हैं कि रोना बड़ा मुश्किल काम है, तो फॉर मी रोना दुनिया का सबसे आसान काम है. यू कैन क्राई, बैठे बैठे आप रो सकते हो. मुश्किल काम क्या होता है? ऑडियंस को हंसाना थ्रू योर एक्टिंग स्किल्स, कि आपने ओवर भी नहीं होना और आपने अंडर एक्ट भी नहीं करना. आपने नॉर्मल रहते हुए बिल्कुल उसको एक बैलेंस रखते हुए अपनी लाइन डिलीवर करनी है, जिससे ऑडियंस आपको लॉफ दे. और ये लड़कियों के लिए ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बंदे नॉर्मली वो उस हंसी मजाक के चक्कर में ना थोड़ा बिलो द बेल्ट भी कोई चीज़ कह जाते हैं, कोई हरकत एक्शन ऐसा कर जाते हैं जो उनको लग रहा है कि फ़नी है, लोग हंसेंगे. फॉर अ फीमेल टू मेंटेन दैट कंपोजर, अपनी रिस्पेक्ट, और उसके साथ साथ लोगों को अपने ऊपर हंसाना या कोई ऐसी बात करना कि कोई हंसे, it's very difficult. So no, it's not difficult, but कुछ कैरेक्टर्स Not होते हैं. everyone can do that, आयशा. मतलब मुझे तो सुन के लग रहा है कि बहुत मुश्किल है. अच्छा, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिसमें आपके डायलॉग्स कम होते हैं. लाइक लास्ट मेरा एक थिएटर प्ले था गेस्ट ऑफ ऑनर के नाम से, तो उसमें मेरे जो कैरेक्टर था उसमें डायलॉग्स कम थे, बट आई हैव टू बी ऑन स्टेज थ्रू आउट. ठीक है. और उसमें एक बड़े मज़े की लाइन थी कि आप भी तो कुछ कम नहीं लग रही जहालत आपा. लाइक मैं छेड़ के जा रही हूँ उससे. और उसके बाद एक्ट करने के बाद अगर आप स्टेज पे खड़े हो ना, तो आप नहीं हो. यू आर स्टिल दैट कैरेक्टर. अगर आप अपनी डायलॉग दे के या अपनी लाइन दे के निकल गए हो, तो ऑडियंस बोलेगी व्हाट इज हैपनिंग. आपको उसी कैरेक्टर में रहना है. सो ये ज़्यादा चैलेंजिंग है कि आपने डायलॉग डिलीवरी भी नहीं करनी, आपने स्टेज पे भी रहना है, आपने रिएक्शंस देने हैं. एक्टिंग इज ऑल अबाउट द रिएक्शंस. अगर आप रिएक्शन नहीं दे पा रहे, then you are failed as an actor. उसी इंसर्शंस भी उसी कैरेक्टर की एंड एवरीथिंग. हम रिएक्शंस की बात करें आयशा, तो लेट्स टॉक अबाउट योर फैमिली एंड नेबर्स या रिलेटिव्स का क्या रिएक्शन था व्हेन दे गॉट टू नो कि ठीक है, एक वो यूनिवर्सिटी वाला स्टंट तो हो गया, बट आयशा तो इसको एक्चुअली प्रोफेशनली परस्यू करना चाह रही है एक्टिंग को. तो कितना सपोर्ट या कितनी डिस्करेजमेंट मिली? सच्ची बात बताऊँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, सपोर्ट तो आपको कभी भी नहीं मिलती. आपको अपने लिए, ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये देखने वाली हर आयशा की आवाज़ है जो एक्टिंग करना चाह रही है या जो मीडिया में आना चाह रही है. अपने लिए आपको खुद स्टैंड लेना है. जब तक आप अपने लिए नहीं बोलोगे ना, आपको ही नहीं पता कि आपने क्या करना है. बीच में एक ऐसा फेज़ आया था जिस टाइम पे मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या करना है. क्या ये करियर अपनाना है या नहीं अपनाना? लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, नेबर्स क्या कहेंगे? सबसे पहले आपने अपने आप को बताना है कि आपने क्या करना है अपनी ज़िंदगी में. जब आप अपने आप को सपोर्ट करने लग जाते हो ना, तो इर्द गिर्द की चीज़ें हैं, जो आपका एम्बियंस है, वो ऑटोमेटिकली आपको सपोर्ट करने लग जाता है. अभी भी बहुत सारी बातें हैं सुनने को मिलती हैं, ड्रामे करती है ये तो हाँ है, ऐदे नाल ते ब्याह किसने करना है. यू नो, द बीइंग फीमेल, आपको कितनी बातें सुननी पड़ती हैं कि यार अच्छा मीडिया में जाती है, इनके तो घर का पता नहीं माहौल कैसा होगा. बिकॉज आई एम ऑब्जर्विंग ऑल द थिंग्स हैपनिंग अराउंड मी, बट थैंक्स टू माई मदर एंड थैंक्स टू माई सिस्टर. अच्छा. They both are supportive, and then I will say thank you to my brother as well, और at the end I'll say thank you to my father. कि कहीं ना कहीं आपकी फैमिली, पहले आप अपने आप को सपोर्ट करें एंड देन आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करें. सपोर्ट सिस्टम इज़ वेरी नेसेसरी. मैंने पहले भी बात की कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, और सपोर्ट सिस्टम होगी तो ही आप अपना नेक्स्ट स्टेप कंटिन्यू कर सकते हो. स्पेशली चाहे वो कोई भी फील्ड है, चाहे वो टीचिंग है, डॉक्टर है, आर्मी है, इंजीनियरिंग है, एक्टिंग है. अब आई डोंट नो कि अब तक हमारी सोसाइटी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाई. एक्टिंग को पता नहीं, उनके जहन में वही सोच है, आप एक्टिंग करने जाते हो, अच्छा वहाँ तो ऐसा होता होगा. People are judgmental. People are judgmental. People used to judge you.
बहुत ज़्यादा जज करते हैं, अभी भी करते हैं। और अभी अगर आपको देखने में लगता है कि बड़ी एक्सेप्टेंस आ गई, तो एक्सेप्टेंस कुछ शहरों तक ही महदूद है। मतलब आप इस्लामाबाद में चलो उस चीज़ का एक्सपोजर है, कराची में पूरी इंडस्ट्री है जहाँ डेली बेसिस पे ड्रामास बन रहे हैं, उसकी एक्सेप्टेंस है, लाहौर में है, मेजर सिटीज़ में है, लेकिन आपकी मेजॉरिटी अभी भी उस सेक्टर में रहती है। मतलब इतनी आपकी अर्बन पॉपुलेशन नहीं है, इनका वो माइंडसेट नहीं है, वो अभी भी उस चीज़ को बड़ा अजीब, उनको लगता है एक अलग ही दुनिया है, पता नहीं यहाँ के क्या नॉर्म्स होंगे, या जो यहाँ काम कर रहे हैं उनके क्या घर का माहौल या क्या नॉर्म्स होंगे। तो आई एम श्योर आपको तो जितनी बातें सुनने को मिली, शायद लोग डायरेक्ट इतना नहीं कहते, आयशा डरते भी है, बट आई एम श्योर योर फैमिली हैड टू लिसन टू अलॉट एंड फिर वो जब्त करके आपको भी सपोर्ट करना। तो हैट्स ऑफ टू ऑल द फैमिलीज हु आर सपोर्टिंग देयर डॉटर्स विद वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू। और यही लेसन है तमाम देखने वालों के लिए भी कि रोके मत, ठीक है, अगर अच्छे तरीके से कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसको करने दें। जैसे आयशा ने कहा कि मेरे फिजिक्स के नंबर अच्छे उस सेमेस्टर में आए जहाँ मैंने एक्टिंग की, मतलब वो एक चीज़ मिल गई ना कि दिस इज़ वॉट मेक्स मी हैप्पी, दिस इज़ माई थिंग, और उसका ट्रिकल डाउन आपकी फिर बाकी हर चीज़ में होना शुरू हो जाते हैं। एंड आई एम श्योर फिर आयशा बाकी लोगों को भी खुश रख पाती हैं अगर वो खुद खुश हो। और अगर आयशा खुद खुश नहीं है तो क्या आप बाकियों को खुश रख पाती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगी कि जब आप खुश नहीं होते अंदर से, आप मेंटल हेल्थ आपकी डिस्टर्ब होती है, जिस पे हमारी फैमिलीज़ या हमारी जो सोसाइटी है वो बात करना पसंद ही नहीं करता। वो क्योंकि उनको यही लगता है कि यार फिज़िकली जब तक चोट नहीं लगी ना तो कुछ नहीं हुआ। वो कभी कभी आप अंदर एब्जॉर्ब करते रहते हो स्ट्रेस एंड डिप्रेशन एंड टर्न्स इनटू मेंटली डिसऑर्डर। और एट द एंड आप क्या करते हो? आप गुस्सा करते हो, आप चीखें मारते हो, आप रिएक्ट करते हो नॉर्मल सी बात का। सो जब तक आप खुद खुश नहीं होगे, आप दूसरों को खुद खुश वो अंदर पता नहीं कितनी देर से आप दबा के बैठे हो। मैं अक्सर कहती हूँ कि या लावा बन रहा होता है अंदर। तो आई गेस यू आर रिलेटिंग टू द थिंग्स आई एम टेलिंग कि गुस्सा कुछ नहीं होता। आप गुस्सा क्यों करते हो? गुस्सा आपको स्पेशली दिलवाया जाता है। नहीं, हम तो तुम्हें ट्राई कर रहे थे कि तुम्हारी वो पीक कितनी है, तुम बर्दाश्त कितना कर सकती हो। तुमने कल को अपने ससुराल भी जाना है, अगले घर जाना है, तो वहाँ तो आपका हस्बैंड ऐसा होगा, आपके इन लॉज ऐसे होंगे। तो ये क्या कोई टेम्परामेंट टेस्ट चल रहा होता है? आपका टेम्परामेंट, हम तो टेम्परामेंट चेक कर रहे थे आपका। सो दैट्स अ वेरी सिली थिंग। यार टेम्परामेंट चेक करने का यही तरीका रह गया है? आप किसी की मेंटल हेल्थ को बर्बाद कर रहे हो। डिड यू फेस एनीथिंग लाइक दैट? क्योंकि मुझे बहुत रियलिस्टिक सा लग रहा है आयशा जो आप कह रही हो कि आप पर्सनल ज़िंदगी में कोई ऐसा सानेहा या कोई ऐसी चीज़ जिसने इतना इस लेवल तक पुश किया हो। डिड यू फाइट डिप्रेशन? या ओके। और ये सिर्फ मेरा नहीं, मेरी तरह के और भी बहुत सी गर्ल्स होंगी, बॉयज़ होंगे। इट्स और ये वर्क रिलेटेड इस फील्ड की वजह से था प्रेशर या फैमिली? अच्छा, फील्ड, दे बोथ। ओके। वो बातें सुनना कि यार ये ड्रामे करती है, एक्टिंग कर रही है, ए फील्ड नहीं चंगी। मुझे एक क्वेश्चन करना है तमाम पेरेंट्स से या सोसाइटी से, क्यों फील्ड नहीं अच्छी? वाई? हम कहते हैं कि दिस इज़ अ मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी, सोसाइटी में हमारे मेल हजरात बाहर ज़्यादा हैं, तो यार सेफ बनाए ना उसे। आप रिस्पेक्ट दें औरत को। लड़की किस चीज़ की भूखी होती है? रिस्पेक्ट की। रिस्पेक्ट अगर आप उसे दे दो तो वही जो इन्वायरमेंट है या वही जो मुआशरा है वो उसके लिए सेफ हो जाएगा। लेकिन आयशा, क्या आपको नहीं लगता, मतलब मैंने जो पर्सनली अपनी ज़ात तक देखा है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इस फील्ड में ज़्यादा गुंजाइश है बदकिरदारी की या कुछ नेगेटिव। मतलब आप किसी को टॉन्ट भी मार दो, किसी पे पॉइंट भी मार दो, और कोई चीज़ हो ना हो, आप किसी लड़की के कैरेक्टर पे बात कर देते हो कि ठीक है रातों रात तक लेट तक काम चल रही है, क्या है पता नहीं क्या सीन है इनका आपस में। बिकॉज यू नो बाकी फील्ड्स में आप फिर कुछ एथिक्स और मॉरल्स का ख्याल रखते हो। यहाँ पे पता नहीं हम किस एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के चक्कर में हॉलीवुड अपने आप फील्ड को बनाना चाह रहे हैं जहाँ पे फिजिकली यू आर टचिंग दी ऑपोजिट जेंडर, या ये वो चीज़ें ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता पार्टी कल्चर भी ओके और एक बड़ी एक एक्सेप्टेबल सी चीज़ बनती जा रही है। अनफॉर्चुनेटली, आई एम सॉरी टू से, बट जिस तरीके के हमारे अब अवार्ड शोज़ होना शुरू हो गए हैं, लगता ही नहीं है कि पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री के या फिल्म इंडस्ट्री के अवार्ड शोज़ हैं। चलें, अच्छी बात है कि आपने इस चीज़ को उजागर की है।
मैं सोच रही थी कि मुझे इस चीज़ के ऊपर बात करनी है कि नहीं करनी, बट आई एम हैप्पी। नहीं, व्हाई नॉट, इफ यू हैव द प्लेटफॉर्म, और आप तो मतलब ऑथेंटिक बंदी हैं जो उसके ऊपर बात कर सकती है। मतलब मुझे पर्सनली नहीं लगता कि ये हमारे मुआशरे की या हमारे लोगों की अक्कासी है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। पता है एक टाइम आता है आपको राइट वे भी पता लग जाता है, आपको रॉन्ग वे भी पता लग जाता है। कोई भी छोटा बच्चा नहीं होता, ठीक है, 23 अबव, मैं 23 से बिलो नहीं कह रही, बट मुझे लगता है कि अब की जो सोसाइटी है ना, या अब का जो दौर चल रहा है, 23 के पहले भी सबको सब कुछ पता है। एग्जैक्टली, हाँ। तो इट डिपेंड्स ऑन यू ना। मैं, हमारी कई बड़ी एक्ट्रेसेस हैं जो बड़े अच्छे से कैरी करती हैं। देखिए, वेस्टर्न होना इज समथिंग एल्स, एग्जैक्टली, एंड वल्गैरिटी इज समथिंग एल्स, टोटली, या छोटा सा डिफरेंस है ये। और ये बात अगर हम समझ जाएं तो बहुत अच्छी बात होगी। आप वेस्टर्न पहनो यार, पैंट, वी आर वेयरिंग पैंट शर्ट्स। तो ये देखो, हमें अगर हमें समझ है, हमें एक्सपोजर है, तो हम समझ जाएंगे आयशा। हमें ये भी पता लग जाएगा कि चलो ये एक पॉइंट पे इनकी नेसेसिटी है, इन्होंने अपना वो रखना है, एक स्टेटस रखना है, लाइफस्टाइल रखना है, व्हाटएवर। बट वो जो हमारी मेजॉरिटी, स्पेशली ख़वातीन, स्पेशली यंग बच्चियां जिनके दिमाग इतने पक्के नहीं होते, थोड़े कच्चे दिमाग होते हैं, जब वो उस लाइफस्टाइल को देखते हैं और फिर वो अपनी ज़िंदगी का मुवाजना उस चीज़ से करते हैं जो टेलीविजन पे कंटेंट दिखाया जा रहा है, तो वो तो उस कॉम्प्लेक्स में जाएंगे ना। उनको लगेगा प्रॉब्ली इट इज़ ओके टू हैव अ बॉयफ्रेंड, प्रॉब्ली इट इज़ ओके टू स्मोक, प्रॉब्ली इट इज़ ओके टू वेयर सच ड्रेसेस, या ये लाइफस्टाइल, क्योंकि वो भी तो फिर तो कूल वाली चीज़ तो यही है ना। तो उसको फिर अपना घर, अपना मोहल्ला, अपना ख़ानदान क्यों अच्छा लगेगा। बड़ी अच्छी बात की कि कंपैरिजन, जहाँ पे आप कंपैरिजन करते हो ना, वहीं पे आपकी लाइफ ख़राब होना शुरू हो जाती है। और हम जो पोर्ट्रे कर रहे हैं अपने ड्रामाज में, मैं सबके नाम नहीं लूँगी ड्रामाज के, तो वो क्या हम दिखा रहे हैं, बहन बहन के साथ लड़ाई कर रही है। जिस तरह अभी मैंने पहले बोला कि आपके ससुराल वाले कैसे होंगे, यार कुछ तो पॉजिटिव दिखा दो। बच्चियों को आपने पहले ही अच्छा ससुराल भी होता है, हाँ, नेगेटिव कर दिया है। like you मरियम, like you, I'm truly inspired by you. I would like to add कि आप जिस तरह से आ रहे हो, आपने अपनी फैमिली को भी मैनेज किया है, एंड आप वो काम भी कर रहे हो जो आपकी पसंद का काम है। सो यार अच्छी फैमिलीज भी हैं, आप बैलेंस कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। आपको थोड़ा सा टाइम देना है अंडरस्टैंड करने के लिए, पेशेंस रखना है। पेशेंस इज द की टू एवरीथिंग। पहले मैं कहूँगी कि कंसिस्टेंसी, आप जो भी करना चाह रहे हो ना अपनी लाइफ में, उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। लेकिन उस कंसिस्टेंसी के साथ आपने वो नहीं करना कि रात, मुझे बस रात में मैंने बहुत मेहनत कर ली है और अब मुझे कल मशहूर होना है। आई वॉन्ट कि मुझे सब लोग देखें, मुझे सब लोग जानें। पेशेंस भी उतना ही ज़रूरी है। आधे से ज़्यादा लोग तो एक्टिंग में आना इसलिए चाहते हैं, उनको एक्टिंग नहीं आती होती, लेकिन उनको मशहूर होना होता है। और अगर आपने मशहूर होना है, टीवी पे आना, तो वो तो वही होंगे ना जो एक्टर, क्योंकि सारे ड्रामे तो देखते हैं, तो उस चक्कर में भी उनका होता है कि हमें इजी फेम मिल जाए, एक्टिंग हम कर लेंगे, चलो कोई नहीं। अच्छा, इसको मैं ऐड करूँगी डायरेक्टर्स पे। अगर डायरेक्टर आपकी एक्टिंग नहीं निकलवा, बीइंग डायरेक्टर, बिकॉज आई एम shifting into the filmmaking right now, okay. ना behind the camera, behind the camera भी and acting भी, like okay. I'm utilizing my skills ना, because अब वो सीख लिए, तो अब एक मौका मिल रहा है। मैं सोच रही थी कि मैं डिग्री ले लूँ, बट my friends and colleagues, why we are here ना, हम आपको बता रहे हैं, तो why? So being director, आपके सर पे बहुत प्रेशर होता है, आप बहुत प्रेशराइज होते हो। अच्छा, आपने ये चीज़ भी सेट करनी है, आपने लोकेशन देखनी है, आपने आना जाना देखना है। प्रोड्यूसर तो करता ही करता है, तो डायरेक्टर पे बड़ा डिपेंड कर रहा होता है कि वो आपकी एक्टिंग किस तरह से निकलवाता है। अगर किसी चीज़ में एक्टिंग तो बेसिक चीज़ है ना इस चीज़ की, अगर हम बात करें, बाकी शॉट्स कैसे लिए हैं वो इज समथिंग सेकेंडरी चीज़ आ जाती है। अगर आप एक्टिंग ही नहीं करवा पा रहे तो यू आर फेल्ड एज ए डायरेक्टर। क्या डायरेक्ट क्या कर रहे हो आप, कर क्या रहे हो? आपने सब चीज़ों का ध्यान रख दिया और वो उस कैरेक्टर को फील करके नहीं बोल रहा। मज़ा नहीं आ रहा यार इसको देख के। मुझे लगता है कि एक एक्टर को ऐसी एक्टिंग करनी चाहिए कि जब वो, चाहे वो हंस रहे, चाहे वो हंसा रहे, चाहे वो रो रहे, तो जब ऑडियंस देख रही है ना, तो वो कहीं ना कहीं उसे अपना टाइम याद आ रहा हो। अच्छा यार, फलां टाइम पे हम भी ऐसे ही थे, हाँ। या हमने भी ऐसे ही किए, अच्छा अब हम इसको ऐसे करेंगे, हम इसको मज़ीद बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अच्छा ऐसे मुझे ये बताओ कि कभी किसी फीमेल डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के साथ काम करने का मौका मिला? नहीं, बहुत कम। नहीं, अच्छा, बहुत कम। और यही वजह है कि हमारी
फैमिलीज भी सपोर्ट नहीं करती। तो यार आप सपोर्ट करेंगे तो ही हमारी फीमेल्स आगे आएंगी, जो फीमेल प्रोड्यूसर बनेंगी। राइटर्स हमारी बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह, लेकिन फीमेल डायरेक्टर्स किधर हैं? सो मैं तो स्टेप उठा रही हूँ इन द डायरेक्शन फील्ड। मेरे इस तरह की और भी बहुत सी लड़कियां जो देख रही हैं इस वक्त, तो मैं उनको भी कहूँगी कि यार अपने लिए स्टैंड लेना सीखें। जब आप अपने लिए नहीं बोलोगे ना, तो कोई भी आपके लिए नहीं बोलेगा। नो वन। अपना स्टेप खुद ही करना है। अच्छा, वो क्योंकि मुझे पर्सनली आयशा डिफरेंस फील हुआ कि फीमेल प्रोड्यूसर्स और फीमेल डायरेक्टर्स के साथ काम करना कितना डिफरेंट या कितना सेफ या इन्वायरमेंट पे कितना इम्पैक्ट, क्योंकि वो सारी चीज़ें भी आपको हेल्प करती हैं आपका कैरेक्टर अच्छे से निभाने में। इफ़ यू हैव दिस श्योरिटी कि यू आर इन अ सेफ वर्क इन्वायरमेंट, अच्छा है और आपकी हर चीज़ों को केटर किया जा रही है, वो तो आपको एक अंदर एक बड़ा कॉन्फिडेंस भी इस तरह के साथ है। अब वैसे ही डरे डरे हो कि ये क्या, पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं, कौन है, लोग क्या हैं, लोकेशन क्या है, रात का टाइम है, ये वो है। इफ़ यू डोंट हैव दोज श्योरिटीज़, तो वो कहीं ना कहीं वो डर वाले फैक्टर की वजह से आप काम भी वो नहीं कर सकते। सो ग्रेट दैट यू आर थिंकिंग अबाउट ये डायरेक्शन वाली साइड भी, एंड वी आर होपिंग टू सी यू इन दैट फील्ड, और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आपके देखने के लिए हम इंतज़ार करेंगे। आयशा, मुझे ये बताओ कि जब ये मतलब हम करते तो हैं, एंड देन ऑफ कोर्स इस थिएटर, एक्टिंग और इस सब के साथ सोशल मीडिया आजकल एक अपनी दुनिया है, कितना इम्पैक्ट किया है या कितना ज़रूरी है आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस किस तरह की है? क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि I don't know, I would want you to say जो आपको लगता है, फिर I would add on it. Okay, सोशल मीडिया सबसे पहले मुझे पता क्या लगता है, it's a fake world. Of course it is a fake world. इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैं कुछ ऐसा ही कहना चाह रही थी, मैंने कहा चलो मैंने क्लियर कर दिया, मैंने डायरेक्ट ही उसको क्लियर कर दिया कि यार ये फेक वर्ल्ड है। आप ठीक है, आप एज एन एक्टर या आप एज एन आर्टिस्ट आप उसमें दिखा रहे हो, लेकिन क्या दिखा रहे हो, क्या दिखा रहे हो, कंटेंट क्या है? लेकिन मैं एक बात कहूँगी कि आप चाहे बहुत अच्छा काम भी कर रहे हो ना, यू आर डूइंग वेरी पॉजिटिव थिंग्स, आप उसमें बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हो, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा कमेंट ज़रूर आएगा जो आपका दिमाग ख़राब करेगा। और पॉजिटिव थिंग्स वाली चीज़ों को तो इतनी एंगेजमेंट ही नहीं मिलेगी। एंगेजमेंट तो मिलती है जब कोई नेगेटिविटी होती है, कोई गॉसिप होती है, कोई कंट्रोवर्सी होती है। तो यू नो अनफॉर्चुनेटली ये हमारी, आई टोल्ड यू दिस इज अ फेक वर्ड। और मैं वो अगर वर्ड्स ऐड करूँ, दिस इज कॉल्ड द, वो गाँव की फप्पे कुटनियाँ नहीं होती सोशल मीडिया पे, वो बैठे होते हैं जो देख रहे होते हैं कि हमें बस कोई बात मिले और हमें ये चीज़ मिले और हम शुरू करें, हम वायरल करें इस चीज़ को। तो खुदारा रहम करें, हम जैसी जो ख़वातीन हैं जो पॉजिटिव वे में एक चीज़ को लेके चल रही हैं, तो उनको जीने दें, उनको चलने दें। अगर आप उनको भी ख़राब करेंगे ये बोल के कि यार ये तो कल को हमारी बहन बेटियां भी ऐसी करेंगी, ये क्या एक्सपोजर दे रहे हो, क्या एक्सपोजर दे रहे हो। थोड़ा सा आर्टिस्ट की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती, बल्कि थोड़ा क्या ज़्यादा उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपना क्या कंटेंट दिखा रहे हो, बिकॉज यंगस्टर्स आपसे इंस्पायर होते हैं। जैसे आपने बात की कि छोटी बच्चियां हैं, वो देखती हैं, वो वही लाइफस्टाइल अपनाने की कोशिश करती हैं विदाउट रियलाइजिंग कि वो चीज़ें स्पॉन्सर्ड हैं, उनके अपने पैसों से भी शायद नहीं है। मतलब एक वो होता है ना, लेकिन आपको फिर होता है कि नहीं अच्छा यही है, तो इसकी एक्सेस पाने के लिए जो भी शॉर्टकट है वो आप किसी तरह अडॉप्ट करो, ताकि आपकी भी रसाई उन तमाम चीज़ों तक मुमकिन हो सके जो उस एक्टर की है। वही लाइफस्टाइल चाहिए, वही ट्रैवलिंग चाहिए, वही सब कुछ चाहिए। वही आपको क्या पता उसके टिकट्स भी स्पॉन्सर यू नो, दैट्स हाउ दिस वर्ल्ड वर्क्स। ऑफ कोर्स उनके अपने पर्क्स हैं, ठीक है, उनका भी अपना बिजनेस है, देयर इज दिस गिव एंड टेक, कोलैबोरेशन है, एफिलिएट मार्केटिंग है, अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। बट देन अगेन जो वो लोग जिनको उस चीज़ की समझ नहीं है, वो उससे इंस्पायर होते हैं, एंड देन बाय हुक और क्रुक दे वांट टू गेट दैट। तो ऐसे कभी मुझे ये सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ, स्पेशली जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, मैं इस चीज़ को हाईलाइट करूँगी कि हमारी जो गर्ल्स हैं, वो जब ख़वातीन जो भी हैं, जब ब्यूटी प्रोडक्ट्स देखती ना, वो फलां एक्टर ने भी यही यूज़ किया था, हम भी यही यूज़ करेंगे, विदाउट नोइंग कि उस एक्टर या फीमेल एक्ट्रेस की स्किन क्या है, वो ड्राई है, ऑयली है, और वो अपने ऊपर अप्लाई करेंगी, थोपेंगी, और उससे सारा काम ख़राब हो जाएगा। लेकिन अच्छा लगना बहुत ज़रूरी है, ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस ग्रूमिंग करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप कर किस लिए रहे हो। लेकिन देखो हमारे उसमें एक वो कॉम्प्लेक्स तो है आयशा,
हम अभी भी वही हैं जो हमें लगता है कि खूबसूरत वो है जिसकी जो रंगत है वो गोरी हो। सांवली के जितने मर्जी अच्छे फीचर्स हों, लेकिन आप साइड रोल उसको दोगे जो आपकी मेन हीरोइन होगी, शी इज गोइंग टू बी द वन विद द फेयर स्किन। और अगर उसकी नहीं है तो आप उसको इतना लाइट्स, रिंग लाइट्स मुंह पे रख के या जो भी करके करोगे, ये हम ये नहीं करते? वेरी ट्रू। मैं दैट आई फेस्ड। ये स्टीरियोटाइपिंग है ना? ये स्टीरियोटाइपिंग अभी भी है और मैं अभी भी फेस कर रही हूँ ये। वाई मैं मेन कैरेक्टर्स पे नहीं पहुँच रहे, कद छोटा है, इसकी तो हाइट छोटी है यार, ये तो मैच नहीं करेगी, हीरो 6 फुट का है हमारा, एंड शी इज़ जस्ट फाइन। मैं ये सरदर्दियाँ नहीं पाल सकता। चेंज दैट गर्ल। जो गोरी लड़की है पावे उसको ककपन के दो ना आता हो, टैलेंट को पीछे करके हम अभी भी स्टीरियोटाइपिंग में हैं। अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस की तरफ हम लोग जाते हैं कि यार इसका रंग गोरा है तो ये काम भी अच्छा करती होगी। और एक और हमारे यहाँ कॉम्प्लेक्स है, गोरा कॉम्प्लेक्स। अगर आप प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ जाएं, चलो ये तो मीडिया इंडस्ट्री हो गई, ये तो चलो शो ऑफ है, शो ऑफ बिजनेस है। प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ भी चले जाओ ना। मैं स्कूलिंग की भी बात कर लो, टीचिंग बड़ा नोबल प्रोफेशन हमारे यहाँ कहा जाता है। वहाँ अगर आप बिना मेकअप के उठ के जाओ ना इंटरव्यू देने टीचर बनने के लिए, अपने आप को जस्ट वो अच्छी शलवार कमीज़ पहन के और बिना मेकअप के आप जा रहे हो, दे विल रिजेक्ट यू। ये मेरा ज़ाती तजर्बा है। You faced this? I faced this. Okay. ठीक है, एंड देन आई ट्राइड। अब मैंने एक मेकअप किया, अपने ऊपर एक लेयर लगाई, और जब मैं गई दे वेलकम्ड मी। हालांकि डिग्री तो वही है, डिग्री वही है। सो ये स्टीरियोटाइप्स पता नहीं हमारे अंदर से कब निकलेंगी। हम फिजिकल अपीयरेंस से लोगों को जज करना कब छोड़ेंगे? हम कभी तो मौका देंगे कि यार इस बंदे के अंदर ये टैलेंट है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं, हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, आई एम ऑन टीवी एंड आई एम हियर, यार इस चीज़ से बाहर निकलें। अगर कोई लड़की अपनी फैमिली को राज़ी करके बाहर निकल रही है कामयाब होने के लिए, तो खुदारा उसको तंग मत करो। वही ऑब्जेक्टिविटी की बेसिस तक हमने उसको रख दिया होता है ना कि ये दिखने में ऐसी या फीचर्स ये या अपीयरेंस ये, मतलब कभी मतलब लड़कियों को मुझे पर्सनली भी वो होते कि यू नो आई हैव अ ब्रेन टू, मुझे उसकी बेसिस पे जज करो जो मैं बात कर रही हूँ। जैसे स्पेशली मैं पॉडकास्ट किस पे कह रही होती हूँ, आप जितनी मर्जी बात कर लो, आपके सामने जो भी गेस्ट बैठा होगा, एक आध आयशा ऐसा कमेंट आता है कि ये इन्होंने क्या पहने, इन्होंने दुपट्टा यूं क्यों नहीं किया, या इन्होंने ये मतलब एक वो होता है। एंड ऐसे कंटेंट के ऊपर बात करें। अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अग्री करें प्लीज़ बताएं, अगर आप डिसअग्री करें वो बताएं। अगर आप कोई ऐसा कमेंट करें कि ये पहना क्या है या ये देख कैसे रहे हैं या ये कर लो या वो कर लो, तो आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू केटर टू सच कमेंट्स। सिंपल। जब तक हम तरक्की तभी कर पाएंगे जब हम इस सोच से बाहर निकलेंगे, जो बहुत मुश्किल लग रहा है। आई एम वेरी सॉरी बट हम अपनी कोशिश तो कर रहे हैं, मतलब ये भी एक वही चीज़ कतरा करके हम दरिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम बताना चाह रहे हैं कि खुदारा वेस्ट कल्चर अच्छा है, हम अपने कल्चर को लेके भी आगे बढ़ सकते हैं, हम ग्रो कर सकते हैं। और प्लीज़ कल्चर का मतलब ये नहीं कि इसने कपड़े ऐसे पहने हुए हैं। कल्चर सिर्फ कपड़े तक की महदूद नहीं है, वो भी लड़की के कपड़ों तक। वेरी वेरी ट्रू, कि सिर्फ लड़की के कपड़े तक महदूद नहीं है। अगर वेस्टर्न पहनना है पहनो, ईस्टर्न पहना है पहनो, कैरी करना सीखो उसे। आप उसको कैरी कैसे कर रहे हो, आप उसकी स्टाइलिंग कैसे कर रहे हो। अगेन वही चीज़ आ गई कि वल्गर नहीं होना आपने। देखिए कुछ चीज़ें वक्त की डिमांड होती हैं। अगर आप वक्त के साथ जिद्दत इख्तियार नहीं करोगे, आप अभी भी 1950 में बैठे रहोगे, तो मुझे बताओ आप जियोगे कैसे? फिर आप फिर मोबाइल क्यों यूज़ कर रहे हो? ये भी हराम है मोबाइल यूज़ करना भी, बिकॉज मैं भी सुनती हूँ व्हाई आर यू यूजिंग मोबाइल, व्हाई आर यू यूजिंग टेलीफोन। वो फिर अपने हिसाब से टेक्नोलॉजी ने जहाँ एडवांसमेंट में फ़ायदा किया वो करना है, लेकिन जो दूसरे को कोई अच्छा काम करा रहे उससे पीछे हटा लो। भाई ये क्या है, ये आजकल के लोग, हमें समझ नहीं आती आजकल की टेक्नोलॉजी, इनका दिमाग ख़राब कर दिया इन चीज़ों। इस तरह के जो कमेंट्स होते हैं ना मरियम, वो आपका माइंड ख़राब करते हैं। लाइक यू सेड कि ब्रेन आपके पास भी है, तो ब्रेन आर्टिस्ट के पास भी होता है भाई, उनके पास दिल भी होता है। वो कोई खलाई मखलूक नहीं होती, एलियंस नहीं होती। तो जब आप इस तरह के कमेंट्स करते हो ना, तो वो बात दिल पे लगती है। और आर्टिस्ट तो वैसे ही हम आप जिक्र कर चुके हो सेंसिटिव नेचर के होते हैं। हमारे साथ एक एक्ट्रेस थी, मैं भी उनका नाम नहीं लूँगी, तो
उन्हें ना नेगेटिव कैरेक्टर दिया, उन्होंने कहा नहीं मैंने नहीं करना नेगेटिव कैरेक्टर। क्यों नहीं करना? वो जी फ्ला में उसने नेगेटिव कैरेक्टर किया था तो लोगों ने उसको लिटरली बुरा भला कहा था, क्योंकि उन्होंने समझा कि वो रियल में ऐसी ही है। और बल्कि हम तो कहते हैं कि किसी किरदार की सक्सेस का ही तब पता लगता है अगर नेगेटिव कैरेक्टर के लिए आप उस बंदे से नफरत करने लग जाओ। मतलब उसने इतने अच्छे से पोर्ट्रे किया उस नेगेटिव कैरेक्टर को। नेगेटिव कैरेक्टर में बात करूँ तो नेगेटिव कैरेक्टर में एक्टिंग का मार्जिन ज़्यादा होता है। अच्छा, आप पर्सनली किस तरह की एक्टिंग ज़्यादा इंजॉय करती हैं आयशा? मुझे फ़नी एक्टिंग करने में मज़ा आता है। Okay. ठीक है, फ़नी में देखिए रो तो हर कोई रहा है अपनी ज़िंदगी में, कहीं ना कहीं सफ़र तो हर कोई कर रहा है, तो थोड़ा सा चेंज करो ना। अब आपने कहा ना मेरे आंसू आना आसान है। हाँ सफ़र तो हर ही करे, ये मेरे नहीं, मेरा ख्याल है बहुत सी ख़वातीन इस लाइन से रिलेट कर सकेंगी कि भी रोना तो एक किड़ा कम है, हले कोई गल याद कर लो तो हम रो पड़ेंगे। तो ज़िंदगी में आपके कहीं ना कहीं ऐसे फेजेस चल रहे होते हैं जिनको आप याद करते हो और आप रो पड़ते हो, तो वाई नॉट हम उन फेजेस को क्यों याद रखते हैं? ठीक है, डिप्रेशन हुआ, स्ट्रेस हुआ, हम अच्छे लम्हात को क्यों नहीं याद करते? अच्छे लम्हात बहुत जल्दी से गुजर जाते हैं ना आयशा, वो जब गुजर रहे होते तो आपको रियलाइजेशन ही नहीं होती। जब लेकिन कोई बुरा वक्त, कोई हार्ड टाइम आता है तो लगता है कि वक्त रुक गया और वो गुजर ही नहीं रहा होता, और वो चीज़ आप फील ज़्यादा। मैं आपको कट कर रही हूँ कि मेरे एक कोलीग ने एक बात कही कि जो खुशी होती है ना वो पता कैसी होती है, जैसे हम कोई ड्रामा देखते हैं तो बीच में कमर्शियल आ जाते हैं। खुशी का लम्हा थोड़ा होता है, तो जहाँ से जब आपको कोई खुशी मिल रही है ना उसको एक्सेप्ट करें, जिए, बेशक वो थोड़ा लम्हा है। और अगर आप डिप्रेशन से बाहर निकलना चाहते हैं ना तो शुक्र अदा करना सीखें, जो है उसी पे। यस, जो है जिधर है, जब आपने ये चीज़ सीख ली, छोटी सी चीज़ है कि यार आपने शुक्र करना है। अच्छा नहीं हुआ ये काम, अब मेरा एक काम है जो कि पिछले 7-8 महीनों से पेंडिंग चल रहा है। अच्छा, और अभी भी मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, और जैसे टाइम गुजरता जाता है अब थोड़ा, हाँ ठीक है, और यार ठीक है यार इसमें बेहतरी होगी, इसमें भलाई होगी कि अगर वो काम, तो अगर आपका कोई काम नहीं हो पा रहा तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि यार कोई बात नहीं, फिर हो जाएगा यार, मूव ऑन ना, शायद कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी आ जाए, मजीद बेहतर अपॉर्चुनिटी। लेकिन ये बड़ा मुश्किल है ना, वही मैं कह रही हूँ, कहने को आसान है लेकिन एक्सपीरियंस करने में बड़ा मुश्किल होता है। आयशा, इसी से मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। ऑफ कोर्स अभी आप बात की जैसे चीज़ें रुक जाती हैं, तो बड़ी कम्पिटिटिव सी फील्ड है। मतलब एक अगर प्रोजेक्ट चल रहे, एक मतलब 5-10 कैरेक्टर ही उन्होंने रखने हैं, रख लिए, अगर आप नहीं हो तो फिर व्हाट? मतलब अगर तो आपके पास काम आ रहा है, अगर आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं, तो हो सकता है 2-3 महीने आपके बहुत ही बिजी गुजर जाएं, इनकम भी आ रही है, सक्सेस भी मिल रही है, फेम भी मिल रहा है, बट देन व्हाट? फिर शायद कोई 5-6 ऐसे महीने बीच में आ जाए जिसमें एक प्रोजेक्ट भी ना हो। तो मैं कहती हूँ बाकी जॉब्स में तो होता है ना वेरी सस्टेनेबल, आपको पता है 1 महीने के एवज आप इतनी इनकम लेके अपने घर चले जाएंगे, जो इनकम आ रही है उससे आपने अपने घर के खर्चे जो जिस तरह करना है, इट्स अ फिक्स्ड इनकम, यू नो व्हाट यू गोइंग टू डू विद दैट। बट यहाँ पे तो वो फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब वो नहीं है कोई फिक्स्ड इनकम, जब है तो है, जब नहीं है तो पता नहीं कितने अरसे तक नहीं है। बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि ये बड़ा रियलिटी बेस्ड क्वेश्चन है, हकीकत पसंद जिसे कहते हैं ना सवाल, ये बिल्कुल वैसे है कि कभी काम आता है तो इतना काम होता है कि आपको सर को जाने की फुर्सत नहीं होती, नहीं मैं डेट्स नहीं दे पाती, और कभी काम आता है तो बिल्कुल ही नहीं आता। तो उस टाइम पर आप आ जाते हो डिप्रेशन में, यार काम नहीं मिल रहा यार, अब क्या करें हम आगे। तो मुझे लगता है जो मैं एक मैसेज देना चाहूँगी, चाहे वो स्पेशली फीमेल्स को, दैट्स फॉर द फीमेल्स, अपना बिजनेस स्टार्ट करें, मेक अ बिजनेस, जो कि अभी तक बहुत सी गर्ल्स नहीं आ रही, इस चीज़ को समझ नहीं पा रही। फाइनेंशियली ना इंडिपेंडेंट होना कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी हो जाता है कभी कभी। मैं ये नहीं कह रही कि हर लड़की बाहर चली जाए और घरों से निकलना शुरू हो जाए, क्योंकि वो भी एक, उसको भी एक रॉन्ग वे में हमारे यहाँ देखा जाता है कि मैं क्या लड़कियों को घर से बाहर निकालने की इसको पड़ी हुई है और ये पता नहीं क्या बोल रही है। नहीं, आप बिजनेस तो घर बैठ के भी कर सकते हो ना। ट्रू, सोशल मीडिया आपके हाथ में है, मोबाइल फ़ोन आपके हाथ में है, लैपटॉप आपके पास है, इंटरनेट की सहूलत मौजूद है। वो पहले ज़माने में होता था कि यार आपने अपनी बात पहुंचानी है या आपने अपना प्रोडक्ट सेल करना है तो आपने डोर टू डोर जाना है, ऑल्दो वो ख़वातीन भी अब हैं,
लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं। मार्केटिंग बहुत इवॉल्व कर गई है, अब तो कस्टमर बेस्ड बिजनेसेस इतने चेंज हो गए हैं कि आपने उधर ही बैठे बैठे फैसिलिटी आपकी है, यू कैन डू वट एवर। खाना अच्छा बना सकती है तो खाने का बिजनेस कर लें। औरतों को कढ़ाई का शौक होता है, कढ़ाई अच्छी है, कपड़े अच्छा सीती हैं, उसका कुछ कर लें, आसपास के ऑर्डर्स उठाना शुरू कर दें, तो मतलब यू कैन सस्टेन अ लाइफ स्टाइल, और वो एक आपकी हो सकती है। तो अगर ये काम नहीं है ना तो अपने बैकएंड पे कुछ ना कुछ रखें। लेकिन आयशा मैं ये भी चाहूँगी कि आपसे मैं उन जो स्पेशली एक्टिंग की फील्ड से मुंसलिक हैं और उसके बाद उस डिप्रेशन में जाते हैं जब उनको काम नहीं हो रहा होता या वो होता है, उनको क्या करेंगे कि बाय साइड व्हाट कैन दे डू? क्योंकि मुझे पर्सनली पता है इस फील्ड में ना फीमेल्स की शेल्फ लाइफ बहुत छोटी है। मतलब इफ़ यू आर अ मैन तो आप 60-65 तक भी आराम से आ सकते हो, आपको ड्रामास भी मिलेंगे, आपको प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे, आप कुछ ना कुछ कर सकोगे। फीमेल को हम जितना मर्जी कर लेना, लेकिन इस फील्ड में हमने पहले भी कहा ब्यूटी और ये वाली जो चीज़ है इसकी बेसिस पे किया जाता है। एक अरसे के बाद आप एज अ हीरोइन मेन लीड नहीं आओगे। लेट 30s की लड़कियों या औरतों को माओं का रोल दे दिया जाता है, लेकिन बंदा अभी भी वही हीरो आएगा जो 45-50 का है। दिस इज़ अ रियलिटी। हम अपने ड्रामाज में, हम अपने कंटेंट में यही देखते हैं। तो उनके लिए कितना ज़रूरी है कि वो उस चीज़ को पहले से रियलाइज़ कर लें कि ठीक है हम इस फील्ड में जा तो रहे हैं, बट या तो टाइम के साथ साथ इवॉल्व करें, एक्सेप्ट कर लें कि ठीक है फिर हमारे वो रोल्स होंगे, या फिर बाय साइड कुछ ना कुछ और शुरू कर लें। नहीं, हमारी कई एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने अपने बिजनेस कर लिए हैं। क्यों? क्योंकि पहले वालियों ने नहीं किए थे। ठीक है, अब की आप देखें उन्होंने अपने क्लोजेट्स शुरू कर लिए हैं, अपनी परफ्यूम्स शुरू कर ली हैं, अपनी सैलून स्टार्ट कर दिए, या यू एडेड द पॉइंट के सैलून्स भी उन्होंने। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने वक्त के साथ इस चीज़ को रियलाइज़ कर दिया है। ठीक है कि यार अब हम नहीं करना चाहते ना, मैं एक अम्मा का कैरेक्टर क्यों करूँ? आई डोंट लुक लाइक अ मदर। मतलब एक लड़का खड़ा है और मैं उसकी 40 साल की मदर नहीं लग रही, शायद जिसके साथ पहले एज हीरोइन भी आई हूँ, अब उसकी अब उसी की माँ बनना है। तो वो एक्सेप्ट अगर नहीं कर पा रही तो उसके लिए सेकंड ऑप्शन बहुत अच्छा है कि अभी हमारी कई एक्ट्रेसेस ने रियलाइज़ किया। और यही मैं आगे भी आने वाली गर्ल्स को मैसेज दूंगी कि आप लोग भी कोई ना कोई, अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे ना, क्योंकि वो डिप्रेशन फेज तो आना ही आना है, वो तो आपको आता ही आता है। अच्छी बात है कि अगर ना आए। मेरी तरह के और भी बहुत सी गर्ल्स हैं जो इस टाइम पे इस लॉट की चल रही हैं, जिनको पता है कि यार अब हमारा काम है और अब नहीं है। नहीं, हाँ, तो यार अपना कुछ ना कुछ साइड पे रखो आप। अगर आप नहीं रखोगे डिप्रेशन में जाओगे, और डिप्रेशन से किस तरह से निकलना है, ग्रेटफुल हो जाओ, थैंक यू बोलो। अच्छा नहीं है, इस चीज़ में भी मज़ा है, कोई बात नहीं, फिर से शुरू करना है। रीबिल्डिंग का जो प्रोसीजर है ना, ये आसान नहीं होता मरियम। ये आपने अपने आप को दोबारा से तामीर करना है। किस तरह से करना है? टूट के वापस अपने वजूद को जोड़ना है। कोई भी नहीं जोड़ेगा, आसपास के लोग आपको गिराएंगे मजीद। अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है तुम्हारा, तुम यही तो पहले ही कहा थी। हमने तो पहले ही कहा था कि ऐसे ही होगा, और जाओ तुम और करो तुम अपनी मर्जियाँ। देखा, कर लिया ना, नतीजा भुगत लिया। तो ये कान में कहती हूँ, अल्लाह ताला ने दो किस लिए दिए हैं, एक से सुनो, दूसरे से बाहर निकाल दो। अच्छा, लेकिन आयशा जो इतनी बातें बने हुई हैं, मतलब इस फील्ड के हवाले से काफ़ी सारे स्टेरियोटाइप्स अटैच्ड हैं इसके साथ, कि यहाँ पे कास्टिंग काउच भी चलता है, यहाँ पे फेवर्स भी इस तरह की चल रही होती हैं, औरतें तो क्या, इवन मैन आर नॉट सेफ। कितना सेफ है? क्या कभी ऐसा कुछ फेस करना पड़ा? व्हाट इज़ योर पर्सनल एक्सपीरियंस? बिकॉज ऑफ कोर्स आपको इस इंडस्ट्री में काफ़ी अरसा गुजर गया है, तो व्हाट्स द रियलिटी? क्या असल में ऐसा है? चीज़ें वक्त के साथ ना मरियम बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी हैं। पहले जो है वो इतना लोगों को पता नहीं था, ठीक है, बुराई क्या है, ए गुड टच एंड द बैड टच। अगर हम इसकी बात करें तो शायद पहले लड़कियां एक्सप्लॉइट होती थी इस चीज़ में। लेकिन मेरे जैसी बंदी जो कि कॉन्फिडेंट है, जो फील्ड में इतना काम कर रही है, स्टिल कहीं ना कहीं वो हेरासमेंट फेस कर रही है। और मुझे नहीं पता था, मेरी तरह और भी बहुत सी लड़कियां होंगी जिन्हें नहीं पता होगा कि हेरासमेंट सिर्फ टच करना नहीं होता। लोगों की नज़रें आपको हेरास कर रही होती हैं, बातें हेरास कर रही होती हैं, ठीक है। लेकिन अब जब लड़की घर से निकली है ना,
तो फिर वो जहन में रखे कि उसको ये चीज़ें फेस करनी हैं। हर जगह आपको अच्छे लोग नहीं मिलते। तो वही यू दिस कॉन्फिडेंट आयशा, मतलब जब इस इंडस्ट्री में दाखिल हुई थी तब भी ऐसी ही थी, या ये वक्त के साथ साथ हमें ये वाला फेज देखने को मिल रहा है? कुछ चीज़ें मैंने बताया कि सपोर्ट सिस्टम होती हैं। मेरी फैमिली में मेरी सिस्टर थी मेरी सपोर्ट। आई वुड लाइक टू ऐड हर नेम, थैंक यू सो मच माय सिस्टर हबीबा, जिन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया। ठीक है, खुद वो जिस मर्जी फेस से गुजर रही हूँ, लेकिन जब मैं रोई ना, अब एक कैरेक्टर था तो मुझे उस डायरेक्टर ने ना मेन लीड के लिए बुलाया। जब मैं पहुंची घंटा, मैं बड़ी पंक्चुअल हूँ यार, मुझे अगर 11 का टाइम दोगे ना, अच्छा यहाँ पे लोग पंक्चुअल ना होने को बड़ा कॉन्फिडेंस समझते हैं। मुझे 11 फैशन कूल ना, हम लोग हमारी रिस्पेक्ट करेंगे, हमें वो मिलेगी, हमें वो रिस्पेक्ट मिलेगी। मुझे 11 का टाइम दिया, मैं 10:50 पे पहुंची होंगी मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, आई एम वेरी पंक्चुअल। तो मैं जाके वेट कर रही हूँ, बैठी हूँ। 1 बजे वो बंदा आया, 11 का कह के 1 बजे आया। मैंने ना आपका कैरेक्टर चेंज कर दिया, आप ना वो हीरोइन की ना बेस्ट फ्रेंड बन जाओ, आपकी ना हाइट भी ज़रा मैच नहीं कर रही। मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, Okay. I am not a tissue paper. Did you say this? मैंने बोला कि जिसे आप उठा के इधर से उधर रख दो साइड पे। फ़ोन था ना आपके पास, आप मुझे कम्युनिकेट कर देते। अगर मैं आपको उस स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए अच्छी नहीं लग रही थी, मुझे बता तो देते। आप यहाँ आके डिसीजन चेंज कर रहे हो। लेकिन अंदर ही अंदर वो चीज़ बुरी भी लग रही थी, मैं उसको रिजेक्ट करके आ रही थी। मैंने कहा ओके, अल्लाह हाफिज़, मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं हूँ, मैं नहीं करूँगी ये प्रोजेक्ट। लेकिन अंदर से अंदर मेरा दिल जल रहा था कि यार ये मेरे साथ क्या हुआ है। अंदर अंदर वो फील आना शुरू होगी, यार आप में कोई कमी है। अच्छा देखो, मैं अपनी हाइट बड़ी नहीं कर सकती, मैं अपना कलर फेयर नहीं कर सकती यार, मैं नहीं लगाती वो क्या आजकल इंजेक्शंस भी आए हुए हैं यार। आई लव माई स्किन कलर, आई लव माई हाइट, आई लव माई बॉडी फिगर। अल्लाह ताला को बेहतर पता है कि उन्होंने मुझे किस तरह से बनाया है, और तो मैं उसको क्यों छेड़ूं। मैं कल की बात नहीं करी, कल को कुछ भी हो सकता। आज तक की तारीख में आप खूबसूरत होते हो तभी तो वो आपको बनाते हैं। अगर कोई आप में कीड़ा निकाल रहा है ना, तो वो मुसव्विर के अंदर कीड़ा निकाल रहा है, आपके अंदर कीड़ा नहीं निकाल रहा। लेकिन अगेन वही बात कि आपको दिमाग और दिल में बातें चुभती हैं। अब मैं रो रही हूँ, मैं रोते हुए घर पहुँची हूँ, मेरी सिस्टर मुझे कहती है खुदा न ख्वास्ता क्या हो गया। एक तो फील्ड ऐसी और बहन रोते हुए घर आ रही है। 100 वसवसे दिमाग में आते हैं। 100 वसवसे दिमाग में आए, और मैंने कहा यार उसने मेरे साथ ऐसा किया है। मैंने कहा आयशा कोई बात नहीं, डोंट वरी। एक नहीं ना, अल्लाह ताला अगर एक दर बंद करता है ना तो 10 दर खोलता है, इस बात पे यकीन रखना चाहिए। हम ये चीज़ें भूल जाते हैं क्योंकि हमें कोई सिखाता ही नहीं है, या हमें कोई बताता ही नहीं, रिमाइंडर नहीं मिलता। तो आपकी फैमिली में या आपके घर में, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं, कॉलीग्स हैं, मेंबर है, कोई ना कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो आपको रिमाइंडर देता रहे, हाँ भाई राह से भटक रही हो, वापस आओ। तो उस वक्त मैं रोई जा रही, और उस वक्त उन्होंने मुझे बताया कोई बात नहीं आयशा, इट्स ओके, उसने ऐसा किया, देखना अल्लाह ताला उसका बदला ले लेंगे। एंड यू नो व्हाट मरियम, वो प्रोजेक्ट ही नहीं हुआ, वो प्रोजेक्ट बना ही नहीं। वो दिल से एक आह निकली, दिल से दुख हुआ, हालांकि मैंने कोई बुरा नहीं कहा या दुआएं नहीं दी होंगी बैठ के, लेकिन वो एक होता है जब आप किसी चीज़ को एक साफ नियत के साथ शुरू ही ना करो तो कैसे इख्तिताम पजीर हो सकते हैं, मतलब जब आपकी नियत ही साफ नहीं है। तो आई थिंक दिस इज़ व्हाट मेक्स द डिफरेंस, राइट। आयशा वापस अगर थिएटर की थोड़ी सी बात करें तो थिएटर का हम जब भी अपने माइंड में सोचते हैं तो एक वो आता है कि रेवोल्यूशनाइज, मतलब जब भी आपने करना था किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को टैप करने के लिए तो उसके हवाले से थिएटर ड्रामास बने। मतलब हमारी टीवी का कंटेंट इतना एक्सपेरिमेंटल नहीं होता, लेकिन थिएटर में आप कुछ ज़्यादा सीरियस इश्यूज भी, सेंसिटिव इश्यूज भी उठा लेते हो। रिलीजन के ऊपर भी कुछ ना कुछ हो जाता है क्योंकि आपको पता होता है एक स्पेसिफिक ऑडियंस आ रही, चलो देख लेंगे फिर ये किस तरीके से रिएक्ट करें। टीवी में तो अगर एक चीज़ आ गई फॉर द मैस ऑडियंस, यू हैव टू केटर टू द मैस ऑडियंस, जो फिर आग वाली डंडियाँ लेके जो है प्रोटेस्ट करने बाहर निकल आते हैं। तो किस तरह के कोई सीरियस इश्यूज, इस तरह का भी कोई सेंसिटिव इशू पे काम करने का तजर्बा रहा? बिल्कुल सेंसिटिव इश्यूज उठाते हैं कभी कभी हम लोग,
लेकिन वही बात है कि ऑडियंस डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी ऑडियंस किस तरह की है। लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात की, लगता है आपने पढ़ा है इस चीज़ को, और मुझे खुशी है कि आपने पढ़ा है और आपने ये क्वेश्चन किया कि थिएटर में हम वो टॉपिक्स भी उठा लेते हैं जो यूजुअली हम टीवी पे नहीं उठा सकते। होता एग्जैक्टली। और थिएटर के अंदर एक और चीज़ आती है, दैट इज़ अ माइम। You have any idea about mimes? Very good. Mime is basically universal language. और मुझे लगता है कि कम बजट में आप बहुत अच्छा माइम कर सकते हो, और उसमें आप ऐसी ऐसी चीज़ें दिखा सकते हो जो कि आप नॉर्मली टीवी पे नहीं दिखा सकते हो। लेकिन हमारे मुल्क का, हमारी कंट्री का अलमिया ये है कि हम जब थिएटर का नाम लेते हैं तो हमारे जहनों में एक ही बात आती है, थिएटर, ओ माय गॉड, अच्छा उधर तो इस तरह के डांस हो रहे होंगे, वो हमने अनफॉर्चुनेटली हो रही होगी। क्योंकि हमने अनफॉर्चुनेटली देखी वो चीज़ें। वो एक स्टेज ड्रामास का जो एक, मैं कहूँगी, टाइम ऐसा आया था जहाँ पे स्टैंडर्ड बहुत गिर गया था, और वो जो फाइन लाइन हम कहते हैं कि एक रहनी चाहिए वो क्रॉस हो गई थी। उसके बाद वही चीज़ एक जो है आपका थिएटर आप नाम लो तो वो दिमाग में आना शुरू हो गया। हालांकि अब की हम बात करें तो हमारे अपने इतने अच्छे थिएटर्स परफॉर्मेंसेस हमारी मेजर सिटीज़ में रही हैं, जिसके बाद इतने एक्टर्स भी मिले हैं। आई रिमेंबर सो मेनी ऑफ द एक्टर्स हु स्टार्टेड फ्रॉम थिएटर, इस्लामाबाद के थिएटर से शुरू किया, और आज आप उनको जो है मेन स्ट्रीम चैनल्स पे जो है प्राइम टाइम प्रोजेक्ट्स करते हुए देख रहे होते हैं। तो वो वाली चीज़ भी है। और ये मैं कहूँगी कि वो फिर एक स्पेसिफिक ऑडियंस होती है जो उनको देखती है, करती है। थोड़ा सा अगर आपको हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूँ तो जो थिएटर का आगाज़ था वो ग्रीस की हिस्ट्री में यहाँ आते कि जो रिलीजियस उनके रिचुअल्स चलते थे ना, उसमें दिस परफॉर्मेंस वाज अ मस्ट। आई एम सो हैप्पी दैट यू आर सेइंग दिस, और आपको इस हिस्ट्री के बारे में पता है, और ये आप इस चीज़ के बारे में बता रहे हो यहाँ पे बैठ के, वरना लोगों को नहीं पता होता और वो बस करे जा रहे होते हैं। एग्जैक्टली। और फिर हम मतलब कुछ इंपॉर्टेंट नाम जैसे थिएटर का नाम लेते तो माइंड में शेक्सपियर आते हैं और इस तरह के मतलब लेजेंड्स, और मतलब थिएटर की इतनी इंपॉर्टेंस है कि आज तक वो चलते रहे। और मुझे लगता है कि हम जितना मर्जी खेलना टीवी और ये वो, जो थिएटर की ऑडियंस है उनका थिएटर से एक अलग ही रोमांस है। बड़ी प्यारी बात है। अच्छा, मैं भी जब थिएटर करती हूँ तो मुझे लगता है मैंने ज़्यादा अच्छा किया है। अच्छा, सो पर्सनली एंजॉय थिएटर मोर? या क्योंकि आप उसमें खुल के परफॉर्म करते हो। टीवी में ना आपको एक्सप्रेशंस कंट्रोल करने पड़ जाते हैं। अच्छा। आप टीवी में लाउड नहीं हो सकते, आपको एक्सप्रेशंस क्योंकि टीवी में जस्टिफाई हो जाता है ना, कैमरा आपको जस्टिफाई कर देता है, आप छोटा सा भी एक एक्सप्रेशन दे लो। थिएटर में आपका वो जस्टिफाई नहीं होगा, आपको विस्पर करना भी है ना थिएटर में, तो वो लूप के थ्रू आपको रजिस्टर करना है अपना। तो बड़ी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड वुमेन परफेक्ट। ठीक है। तो हम फ्यूचर में क्या ज़्यादा प्रोजेक्ट्स देखेंगे, मतलब थिएटर की तरफ ही ज़्यादा रुझान या कोई अगर अच्छा एक्टिंग प्रोजेक्ट? क्योंकि मुझे लगता है एक्टिंग में तो फिर आप गए ना, फिर आप 2-3 महीने जब तक वो एक प्रोजेक्ट शूट चल रहे तो फिर तो ये बात नहीं। डेफिनेटली मैं अपॉर्चुनिटी दी गई तो क्यों नहीं उसको अवेल किया जाएगा। तो अपॉर्चुनिटी रोज़ खटखटाती नहीं है दरवाज़ा। अगर आप लोगों में से भी किसी को वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको अवेल करो। नहीं तो डिटर्मिन रहना है, ये नहीं कहना आगे के नहीं यार मैं नहीं कर सकता। ये चीज़ होती है ना। अच्छा, अब मैं आपको एक मज़े बताऊँ, मैंने लास्ट थिएटर किया तो देयर वर 400+ पीपल इन द हॉल ना। सबने बोला अच्छा था, बहुत अच्छा था। हाँ, थिएटर कभी भी परफेक्ट नहीं होता, देयर वर प्रोडक्शन मिस्टेक्स, लॉट ऑफ प्रोडक्शन मिस्टेक्स, बीच में हम भूल भी गए, फिर हमने वो इम्प्रोवाइज कर दिया। 400+ पीपल वर क्लैपिंग। जितने न्यूज़पेपर थे सब में दे वर लुकिंग फॉर मी, वेयर इज़ दैट कैरेक्टर, हमें इससे मिलना है। लेकिन कोई एक बंदा ऐसा था जो सर पकड़ के बैठा था यूं। मैं नाम नहीं लूँगी। ये क्या किया तुम लोगों ने? ये कोई ड्रामा था? ये कोई फील्ड का बंदा था? या ठीक है, That was pathetic. तुम लोग ये काम कर रहे हो? Ew. Okay. तो आप कितना भी अच्छा कर लो, कोई ना कोई तो नाखुश होगा ही होगा। तो आपने अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखना है। मैं फिर कहूँगी कि 2 कान हैं, एक से सुनो दूसरे से बाहर निकालो। इधर कुछ नहीं रखना। इधर से तो आप महसूस करते हो ना, जब चीज़ें यहाँ से ट्रांसफ़र होकर माइंड के ऊपर आती है ना, तो वहाँ पे आप फिर कहीं और चले जाते हो। तो यहाँ तक नहीं लाने देनी, चिल सीन रखना है, इजी रहना है। और भी बड़े दुख आएंगे, उनको ज़्यादा शायद इंपॉर्टेंस देना, इसको इतनी देने की ज़रूरत नहीं है। आशा भी आपने अपॉर्चुनिटीज़ की बात की, वेरी राइटली सेड कि खटखटाती है, लेकिन बहुत सारे लोग उस अपॉर्चुनिटी को जो है ना
दरगुजर कर देते और फिर कहीं जाके पछताते हो, कहते हमारे साथ तो कभी हुआ ही नहीं, ना कभी किसी ने अप्रोच किया, ना कुछ विदाउट रियलाइजिंग कि शायद वो एक हिंट कहीं आ रहा था लेकिन आप कहीं सो रहे थे या आपकी मसरूफियात पता नहीं कहाँ थी जो आपने उसको इंपॉर्टेंस दी थी. कमिंग बैक टू द अपॉर्चुनिटीज़, क्या आप कभी कोई ऐसा प्रोजेक्ट किया जिसकी अपॉर्चुनिटी मिली, अवेल कर लिया, उसके बाद पब्लिश होने के बाद या करने के बाद रियलाइज़ हो कि मैंने क्या किया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था? कोई ऐसा प्रोजेक्ट रहा है? अच्छा, थैंक गॉड कि मुझे कभी रेग्रेट नहीं हुआ. अच्छा, कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है? किसी काम पे भी रेग्रेट नहीं हुआ. पछतावे ज़िंदगी में ना आपको लाने नहीं चाहिए. जो किए सोच समझ के किए और वो हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो बेस्ट गए कहीं ना कहीं. तो ये चीज़ें अब आपके ऊपर भी डिपेंड कर रही होती हैं. जो भी इस फील्ड में आना चाह रहा है उसको पता है कि यार ये मेरा कैरेक्टर है, अच्छा ये मैं कर सकती हूँ बेस्ट, गो फॉर इट. ठीक है. और जैसा भी गुजरा लेकिन आपने एटलीस्ट उससे कुछ ना कुछ सीख लिया. हाँ. अगर नहीं भी आपको वो किक मिली, जैसे हम कहते हैं ना किक नहीं मिली हमें आगे, कोई बात नहीं, लर्न तो किया ना आपने. अब जैसे मैं बता रही हूँ कि मेरे मतलब वो 400+ पीपल वर क्लैपिंग, लेकिन कोई एक बंदा ऐसा था जो बोल रहे कि बकवास था. तो अगर आप उनको छोड़ के उस एक बंदे की सुनोगे तो फिर तो आप और कुछ नहीं करोगे. आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी. आपकी मेंटल हेल्थ खराब होगी, आप अपनी फैमिली के साथ मिसबिहेव करोगे, अपने फ्रेंड्स के साथ गलत करोगे. वो फ्रस्ट्रेशन बस किसी ना किसी तरीका इन लोगों पे निकलेगी. अच्छा, ये फ्रस्ट्रेशन क्या कभी आपकी फैमिली के ऊपर निकली? बिकॉज ऑफ कोर्स ऐसे काफ़ी सारे मोमेंट्स आते होंगे जब बंदा, जैसे आपने शुरू में कहा, अपने ऊपर आप जब्त करते रहते हो लेकिन वो निकलता अपनों पे ही है. उनके सामने बंदा क्रैक डाउन भी कर जाता है, बंदा वल्नरेबल होके बिल्कुल फट भी जाता है. तो क्या कभी ऐसा हुआ अपार्ट फ्रॉम दैट, वो जो एक तो आपने डिस्कस कर लिया जो रोल किसी और के साथ हो गया, क्या कोई फेज ऐसा चला या कोई प्रोजेक्ट और एनीथिंग? या चलो फैमिली से हटा देते हैं, आपकी अपनी जो कम्युनिटी है, अदर एक्टर्स, ये आपस में कितना कोलैबोरेशन है? क्या इनके साथ वो वल्नरेबिलिटी शेयर हो सकती है? अच्छा, सबके साथ नहीं हो सकती. ओके. कोई भी आपका दोस्त नहीं है, ये मेरी भी प्रॉब्लम है. अच्छा. ठीक है. आई ट्रस्ट पीपल वेरी इजीली. और अच्छा, मैं ना एक रिलेशन बिल्ड करती हूँ दोस्ती का. मुझे लगता है जब आप फ्रेंडशिप मेंटेन करते हो तो आप इजीली काम कर लेते हो. जब आप फ्रेंडशिप मेंटेन नहीं करते ना और वो हाँ जी मेरे लिए ज़रा पानी लेके आना, जब आप ये एटीट्यूड रखते हो ना तो आप काम नहीं कर सकते फिर. इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स तो बड़े हैं लेकिन नेगेटिव भी बहुत हो जाते हैं. बीइंग फीमेल जब आप अपने आप को कमज़ोर दिखाते हो ना तो फिर वो हिरासर आ जाते हैं. हिरासमेंट करने वाले को कहीं ना कहीं आप कमज़ोर लग रहे होते हो, तभी तो उसको मौका मिलता है. अच्छा, अब मैं उसको कुछ भी कह लूँगा तो ये दब जाएगी, चुप कर जाएगी. तो दोस्ती आपने देख के करनी है. अब मेरे एक फ्रेंड हैं, उनके सामने मेरा इमेज गया है कि मैं बड़ी सेल्फिश हूँ. वाई? मैं उनको सुन नहीं पाई. एवरीबडी नीड्स अ लिसनर. यू नीड अ लिसनर. कहीं ना कहीं हम अपने ज़िंदगी में हमें लिसनर चाहिए होता है, फैमिली की सूरत में, फ्रेंड्स की सूरत में, कॉलीग्स की सूरत में. सो यार मैंने लॉट ऑफ सेट अपॉलॉजीज. यार मैं एक मेंटली किसी ट्रॉमा से गुजर रही थी एंड आई कुडंट लिसन यू. थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें चीज़ों को, थोड़ा वक्त दें. जब आप वक्त देंगे ना चीज़ों को और पेशेंस रखेंगे, सब काम ठीक होते जाएंगे. वही है, हम अपने उस पर कर रहे होते ना, एम्पथाइज नहीं करते. शायद दूसरा बंदा भी किसी चीज़ से गुजर है, हम बस कहते नहीं मेरी नहीं सुनी, मेरे लिए नहीं था, तो बस कट क्रॉस रेड फ्लैग लगे. ये चीज़ें गलत है. थोड़ा सा पेशेंस होना ज़रूरी है ताकि आप दूसरे की भी समझ सकें. इन द वेरी एंड अगर मैं आपसे कुछ टिप्स मांगूँ, कुछ सजेशंस मांगूँ, जो यंग बच्चे हैं शायद अभी भी स्पेशली जिनका डबल माइंड हो रहा हो कि करना चाहती हैं, शौक है लेकिन पता नहीं कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी. चलो अगर फैमिली ने एक्सेप्ट कर भी लिया तो क्या सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी? क्या मैं इस फील्ड में सर्वाइव कर पाऊँगी? बिकॉज यू नो हम सक्सेस स्टोरीज तो देखते हैं लेकिन बहुत सारी ऐसी सक्सेस स्टोरीज है जिसका एंड बड़ा you know I would say heartbreaking end, tragic end, exactly. तो वो चीज़ भी होती है, तो लोगों के दिल में एक डर होता है. What would you suggest to them? Okay, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि यार घबराना नहीं है. और ये वो वाला घबराना नहीं है. इस फील्ड में कदम रखना आसान नहीं है.
बल्कि इस फील्ड क्या मैं समझती हूँ लड़की के लिए किसी भी फील्ड में स्टेप रखना इजी नहीं है, चाहे वो टीचिंग है, डॉक्टर है, इंजीनियरिंग है, आर्मी है, पुलिस है, एनीथिंग। अपने आप को बचा के चलना है आपको। ओपन, जैसे यू वर सेइंग कि यार पार्टी कल्चर हमारे यहाँ बड़ा आम कर दिया गया है, तो ऐसे लोगों से ना आपको वाइब्स मिल जाएंगी और मिलती हैं। ये मेरा ज़ाती तजर्बा है कि आप जब कभी किसी ऐसी महफिल में बैठोगे, ऐसे लोगों के साथ मेरा भी वास्ता पड़ा है, ठीक है। फीमेल्स की सिक्स सेंस होती है, बस आपने उसको रियलाइज़ करना है कि आप वो चीज़ टाइम पे देख लो। आपने वो वाइब को फील कर देना है कि यार दिस इज़ नॉट द प्लेस फॉर यू। आप इस काम के लिए नहीं आए इस जगह पे, आप किस काम के लिए, अपने गोल पे फोकस रखना है। जस्ट फोकस ऑन योर गोल and do your work. This is the key to your happiness. Right, this was a very beautiful note. और यही है कि ये एक्टर्स भी इंसान होते हैं, इनकी भी अपनी ज़िंदगी होती है, इनका भी एक अपना दिल होता है और इनकी साइमल्टेनियसली एक अपनी पैरेलल ज़िंदगी चल रही होती है, जिसमें शायद बहुत सारी तकालीफ हों, जिसमें शायद बहुत सारे दुख हों, जिसमें शायद बहुत सारे मसाइल हों। लेकिन ये एक ऐसी फील्ड है ना, मैं कहती हूँ जब कैमरा ऑन होता है तो आपको सब कुछ पस डाल के, मेकअप के साथ, गेटअप के साथ एक नए रोल में आके लोगों को इंटरटेन करना होता है। और जैसे उसने कहा कि बहुत मतलब रो तो हर भी कोई रहा होता है अपनी अपनी ज़िंदगी में, लेकिन हंसना और दूसरे को हंसाना, ये अपने ऊपर या अपनी वजह से हंसाना, आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। अच्छा, मैं एंडिंग नोट पे जा रही थी बट मुझे याद आ गया, द वेरी फर्स्ट एक्टिंग प्रोजेक्ट दैट आई डिड, इट वाज विद एंजेलिन मलिक, डायरेक्टर एंड एक्टर, पर मतलब बड़े सोशल। अच्छा, अब मुझे ये था, मतलब मुझे ऑब्वियसली हमेशा से लगता था कि एक्टिंग तो बड़ी इजी होगी, स्क्रिप्ट भी आया। अच्छा, मेरा ये कि माय मेमोरी स्ट्रॉन्ग, मुझे वो याद भी होगी, लाइनें भी पूरा अच्छे से याद करके गई एंड एवरीथिंग। और जब पहला सीन हुआ, आई फॉरगॉट द लाइन्स, बिल्कुल ब्लैंक, मुझे वो बिल्कुल कोल्ड। और फिर मुझे रियलाइजेशन हुई कि कितना ईजी या कितना डिफ़िकल्ट है। बट द पॉइंट के द फैक्ट कि शी वाज सो स्वीट और सुन रही थी और कंसिडरेट थी और बार बार मतलब रीटेक, डायरेक्टर वाज लाइक अच्छा ठीक है कोई बात नहीं आप कर लो, अच्छा थोड़ा सा पानी पी लो, कोई बात नहीं ये लाइन है, अच्छा कोई बात नहीं लाइनों को ब्रेक कर लेते हैं, इतना बोल दो इतना बोल दो इतना बोल दो। शी वॉज पेशेंट, शी वॉज जस्ट सिटिंग देयर। वरना होते ना बिग एक्टर टैंट्रम्स के, क्या सिखा पहले इनको सिखाया तो करें और समथिंग, शी डिडंट डू एनीथिंग। और उसकी थोड़ी देर बाद जब खैर हो गया, सीन हो गया, इट टुक अस लाइक 35-40 minutes फॉर अ लिटिल सीन। उसके बाद हम दूसरे कॉमन रूम में गए जहाँ मेकअप एंड एवरीथिंग, शी स्टार्टेड क्राइंग। और मेरा एकदम वो अपना वो गिल्ट होना शुरू हो गया ना कि पता नहीं इतना टाइम करा दिए, क्या दिस इज द एंड फॉर मी, समथिंग समथिंग समथिंग। एंड देन वी रियलाइज कि शी वाज कॉलिंग अगेन एंड अगेन एंड शी सेड कि हर मदर्स हॉस्पिटलाइज्ड एंड शी वाज इल, और वो कराची में थी और ये फ्लाई करके इस प्रोजेक्ट के लिए यहाँ आई हुई थी। तो मतलब मुझे एकदम समझ आई कि चलो हम तो एक अपने वो स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, बट बंदे के अपने क्या कुछ किस तरह चल रहे। एंड व्हेन द कैमराज ऑन, जब इस रूम से उठ के वो सीन वाले रूम में जाती हैं, वो एक बिल्कुल ही अलग। सो लाइक हैट्स ऑफ। जब आप थोड़ा सा कुछ करते हो ना, तभी आपको रियलाइजेशन आती है कि एवरी फील्ड इज़ डिफ़िकल्ट, एवरी फील्ड रिक्वायर्स हार्ड वर्क, एवरी फील्ड रिक्वायर्स पेशेंस एंड व्हाट नॉट। तो लोगों को जज करना छोड़ दें, ज़िंदगी आसान होगी। ऑन दिस वेरी नोट, थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ नॉट एवरी वुमन। आई एम श्योर आपने आज बहुत सारी देखने वाली ख़वातीन को स्पेशली इंस्पायर किया होगा, जिनके दिमाग में बस वसे आ रहे हों करें या ना करें, कर लें कोई बात नहीं, ना हुआ तो क्या कुछ और हो जाएगा। इंशाल्लाह विल सी यू नेक्स्ट वीक विद अनदर गेस्ट विद अ न्यू टॉपिक। तब तक रखें अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।